आज विश्व खेल दिवस है और आज के दिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। भारत में बुनियादी रूप से बच्चे को जब वो अपने शुरुआती दौर में जब किसी भी खेल के प्रशिक्षण से गुजर रहा होता है, उसे उस समय एक शिक्षा जो हमें देनी चाहिए और हम वहाँ पे चूक जाते हैं वो ये, पुट द टीम बिफोर योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स। इसकी ट्रेनिंग, इसकी ग्रूमिंग नहीं दी जाती और इसका नतीजा ये होता है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं और फिर खेलना शुरू करते हैं, तो वो ये जो हैंगओवर है टिपिकल वो उनमें रह जाता है और इस वजह से हमारी टीम सफ़र करती है और हम कभी भी किसी स्पोर्ट्स को डोमिनेट नहीं कर पाते। मेरा ऐसा मानना है कि हम पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र तभी बन पाएंगे जब एक ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन बनेंगे। आप ओलंपिक में जो भी टैली होती है, मेडल टैली, उसमें जो टॉप टीम्स हैं, आप उनकी रैंकिंग्स को देखिए और कंपेयर कीजिए डेवलपमेंट इंडेक्स को। ये वही देश हैं जो डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्रों की सूची में आते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स से बड़ा कैथारसिस कुछ नहीं है। 20वीं सदी में कई लोगों को ये लगता है कि जब से सिनेमा आया, जब से डिजिटल मीडियम्स आया एंटरटेनमेंट का, और फिर जब से ये सिनेमा हॉल्स आए, तो एक रेचन हुआ, कैथारसिस हुआ और ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ। क्योंकि इन सभी सिनेमा और इन एंटरटेनमेंट के मीडियम्स ने जो 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 एक ह्यूमन बीइंग्स की जो विकार वृत्तियाँ होती है, उसे बाहर लाने का काम किया और उससे एक एक हमारे बेटरमेंट में एक सहयोग मिला। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा कैथारसिस, फ़िल्म, सिनेमा से बड़ा कैथारसिस स्पोर्ट्स होता है। और एक ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन जो है, वही नेशन सही मायने में पूर्ण रूप से विकसित एक समृद्ध समाज के रूप में देखा जाएगा, अगर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, आंकड़े उठाकर भी देख सकते हैं, जितने भी पूर्ण रूप से डेवलप कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, ओलंपिक में वो टॉप उनकी मेडल टैली रहती है। खैर, ओलंपिक में तो हमारी हालत ख़राब होती है क्योंकि हमारा सारा ध्यान क्रिकेट पे होता है, तो क्रिकेट की ही बात करते हैं। और ये जो पुटिंग द टीम्स इंटरेस्ट ओवर सेल्फ है, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है आज हमें। क्योंकि क्रिकेट में अगर आप देखिए, आज वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हमारे पास है, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर हमारे पास है, वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर भी हमारे पास है। इसके बावजूद हम कभी भी क्रिकेट को भी डोमिनेट नहीं कर पाए। कब हमने क्रिकेट को डोमिनेट किया है? लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, फैब 4, फैब 5, अभी ये कहते हैं कि हमारे पास बेस्ट बैट्समैन हैं, बॉलर हैं। हमने कब इस खेल को डोमिनेट किया है, इतना पैसा होने के बावजूद भी? क्योंकि 60, 70, 80 के दशक पे वेस्ट इंडीज़ ने डोमिनेट किया। 1999 से 2009 तक सब ऑस्ट्रेलियन टीम ने डोमिनेट किया। 1990 के दशक में भी साउथ अफ्रीकन टीम ने क्रिकेट को डोमिनेट किया। हमने कभी डोमिनेट नहीं किया है। 13 साल पहले हमने एक वर्ल्ड कप जीता था, उसकी आज हम जयंती मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि 2015 को किस दिन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। 2000 जो अभी 21 में जो T20 वर्ल्ड कप जीता, वो किस दिन जीता था। 2023 को 19 नवंबर हमें याद है क्योंकि हम हारे हैं, उन्हें याद नहीं होगा। और पैट कमिंस से जीत कर जाते हैं तो एयरपोर्ट पे उनका कोई गर्मजोशी से स्वागत नहीं होता। उनके लिए ये आम बात है, क्योंकि वहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि यू आर सपोज्ड टू विन, यू आर बीइंग पेड फॉर इट। और अगर वो नहीं जीतते तब भले ही उनकी कप्तानी चली जाती, लेकिन वहाँ पे ये कोई अनोखी बात नहीं हुई। इसीलिए पैट कमिंस का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक एक उन्होंने हर कुछ जीता है। एशेज़ जीते हैं, वो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो इन सब के बाद भी कभी उनके ऊपर उस तरह का एरोगेंस नहीं दिखता जितना इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर दिखता है। उसका कारण है कि ये बचपन से हमारी ग्रूमिंग है, उसी प्रोसेस से हम गुजरे हैं कि मैच हार गए लेकिन हमने अच्छा प्रदर्शन किया, तो आप देखेंगे कि भारतीय जो खिलाड़ी है वो जब जाते हैं आउट होकर, तो उनमें एक एक सेटिस्फैक्शन दिखता है कि मैंने तो अपना काम किया। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों को आप देखेंगे कि अगर मैच हार रहे हैं, तो कितना भी रन उन्होंने बनाया हो, बहुत ही गुस्से में मैदान से बाहर जाते हैं और एक अफ़सोस दिखता है कि मैच तो हार गए। क्योंकि उनके लिए जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो विक्ट्री है, उससे नीचे कुछ भी नहीं है। हमारे हमारे लिए हम मैच टूर्नामेंट नहीं जीत पाते तो हम कह देते हैं कि हमने दिल जीता है, और इस तरह से हम दिल्ली जीतते आए हैं। 19 नवंबर 2023 को भी हमने दिल जीता था, क्योंकि हम टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। तो यही फ़र्क है हमारे देश में और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में। एलिस पेरी का आप रिज्यूम देखिए, उन्होंने फुटबॉल में अपनी टीम को जिताया है, अपनी कंट्री को जिताया है, क्रिकेट में जिताया है। आईपीएल भी अगर आरसीबी लास्ट ईयर इस साल जीती है, केवल एलिस पेरी के कारण जीती है। और वही पैट कमिंस का मैंने आपको उदाहरण दिया। इन लोगों के रिज्यूमे देखिए, और इसके बावजूद भी उन लोगों का कल्ट स्टेटस नहीं है अपने देश में। मैं स्वयं अगर
ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम को देखूँ तो मुझे बेलिंडा क्लार्क का जो दर्जा है वो अधिक नज़र आता है उनसे। पैट कमिंस को ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आप नहीं कह सकते, लेकिन इम्पैक्ट देखिए। तो ये वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कप्तान है, कौन इस समय टॉप बैट्समैन है, टॉप बॉलर है, उनकी टीम हमेशा चलती रहनी चाहिए। और ये टीम की जो फीलिंग है ना कि अगर आपने 150 रन भी बना दिए और मैच नहीं जिता पाए, अगर आपके आउट होने से अभी कई रन बनाने थे टीम को जीतने के लिए, तो वो दुःख और अफ़सोस के साथ जाते हैं कि मुझे जवाब देना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, अपने अपने कंट्री को। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि हमें हारने के यहाँ पता है कि हारने के बाद भी तो बोला जाएगा कि हमने दिल जीता है, तालियाँ मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा। सोशल मीडिया में इनकी जो पीआर टीम्स हैं, वो लोग कैंपेन्स रिलीज़ करेंगे और ये बताएँगे कि ये बहुत सेल्फलेस खिलाड़ी है। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ बहुत गिने-चुने क्रिकेटर्स हुए हैं हमारे इतिहास में, जो जो सही मायने में सेल्फलेस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है। और सोशल मीडिया के दौर में हम अलग-अलग तरीके से, हमारी पीआर टीम होती है इन लोगों की, तो आपको उनके लिए डिफेंड करने के लिए लंबे-लंबे पोस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो पीआर टीम है वो अपना काम कर रही है। इसलिए एक फैन्स के रूप में हमें भी चाहिए कि हम ये मैसेज पहुँचाएँ कम से कम उन तक कि भई आप जो सीख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया या बाकी की टीमों से, क्रिकेट में ही नहीं बाकी सभी खेलों में, वो सीखिए। और आप हारेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप हारे हैं। हारने के बाद भी हमने दिल जीता है, बहुत बड़ी बात है। और फिर वही बात हो जाएगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, हारने के बाद भी तो लाखों करोड़ों रुपए मिल ही रहे हैं। हम और आप जैसे लोग जब गली मोहल्ले में हारते हैं कोई टूर्नामेंट, तो हमें बहुत दुःख होता है। लेकिन इन्हें उतना दुःख नहीं होता होगा शायद, क्योंकि हारने के बाद भी लाखों करोड़ों तो मिलते ही हैं। एडवर्टाइज़मेंट्स जो कमर्शियल्स है वो मिलता ही है इन्हें। तमाम तरीके की इनके पास सुविधाएँ हैं ही। तो और बड़ी मज़े की बात है कि जब आईपीएल में खेलते हैं तो उसी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में खेलते हैं। एक-एक बाउंड्रीज़ के लिए जान लगा देते हैं। एक-एक विकेट निकालने के लिए सब कुछ झोंक देते हैं। तो वो कमिटमेंट, इस मनोविज्ञान को भी हमें समझना पड़ेगा कि वो कमिटमेंट जो फ्रैंचाइज़ मॉडल पे दिखता है आईपीएल में, वो नेशनल टीम की जर्सी में अब क्यों नहीं दिख रहा पहले की भांति? इस साइकोलॉजी को भी हमें समझना चाहिए। तो ये आज जो खेल दिवस है ना, इसका सबसे अच्छा हम इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं जब हम एक रिज़ॉल्व लें कि बुनियादी रूप से बचपन से ही जब हम अपने बच्चों को खेल में ग्रूम कर रहे हैं, तो उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाए, योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डज़न्ट मैटर बियॉन्ड अ पॉइंट, इट्स ऑल अबाउट द टीम। और आपने अच्छा खेला, आपको प्लेयर ऑफ द मैच मिलेगा, इसकी चिंता आप मत कीजिए। आपकी टीम हारी है, वो आपके लिए बहुत बड़ी एक इंट्रोस्पेक्शन की बात होगी। और सब कुछ टीम ही है। आप बहुत अच्छा खेले, लेकिन आप बहुत अच्छा आपने पास्ट में खेला है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली आप प्रेजेंट में नहीं खेलेंगे तो आउट ऑफ फॉर्म आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि टीम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। ये बचपन से ये ग्रूमिंग, ये कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। आज नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इसी तरीके से हमारा सिलेक्शन होता है। आज देखिए भारत की क्रिकेट टीम को देखिए, मैं बाकी खेलों पे टारगेट नहीं करूँगा क्योंकि सारा अटेंशन तो क्रिकेट पे है। तो पहले क्रिकेट का ये ठीक हो जाए ना, ये बेसिस, तो बाकी सभी खेलों में भी वो चीज़ दिखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटेंशन तो क्रिकेट में मिलता है यहाँ पे। और हमारे यहाँ सभी महान खिलाड़ी हैं, एक भी ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है, लेकिन हम जीतते ही नहीं। वी आर अ टीम ऑफ चैम्पियंस। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ चैम्पियन टीम, यही डिफरेंस है। और इसलिए वो चैम्पियन की तरह खेलते हैं एक टीम के रूप में और जीतते हैं। और हम वी आर अ टीम ऑफ चैम्पियंस। बेस्ट बैट्समैन है, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है हमारे पास। सभी बेस्ट है, कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है। कोई सबसे ज़्यादा छक्के मारता है, कोई सबसे अच्छा बाउंसर फेंकता है, कोई सबसे अच्छी यॉर्कर फेंकता है। तो हर कोई यहाँ पे आज ये लेजेंड है, सभी खिलाड़ी। और इसके बावजूद हम जीतते नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हम दिल तो जीत रहे हैं। लास्ट में कवर अप हम ये भी कह देते हैं। इसलिए ये कंडीशनिंग हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को हम क्यों, मतलब कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। उसका उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि बहुत ही फंडामेंटल अर्ली स्टेजेस से बाकी सभी देश, जो लोग भी ओलंपिक की मेडल तालिका में दिखते हैं टॉप पोजीशंस में, उनके अंदर ये स्पोर्ट्स में अपना गिव योर 100% एंड पुट द टीम अबव योरसेल्फ। लेकिन यहाँ पे हम शायद कहीं ना कहीं
हमारी हैंगओवर है, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। एंड द मैसेज हैज़ टू कम फ्रॉम द टॉप, मैसेज हैज़ टू कम फ्रॉम विच गेम, क्रिकेट, इसी से आ सकता है। तो इसलिए हम शुरुआत इससे करें। और आप सोशल मीडिया में लंबे लंबे पोस्ट लिख कर ऐसे खिलाड़ियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश मत कीजिए, क्योंकि उनकी पीआर टीम है, वो उनकी पीआर टीम ये सब काम कर रही है, उससे लाखों करोड़ों मिलते हैं उनकी पीआर टीम को, यही काम कर रही है वो। 2013 में इस खेल का महानतम खिलाड़ी रिटायर हुआ था। उसके बाद हमारे पास चांस था, वो एक पीक की बात थी। उसके पास हमारे पास मौका था, पूरा फोकस, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर है इस गेम का वो रिटायर हो चुका है। अब हम किसी को वो स्टार दर्जा ना देते तो बेहतर होता। लेकिन हम फिर दूसरा तेंदुलकर ढूंढने लगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। आज लगता है हर कोई ग्रेटेस्ट है अपने आप में। तो हर कोई कपिल देव है, हर कोई गावस्कर है, हर कोई तेंदुलकर है। यही हमारी समस्या है। तो इस चीज़ को हमें अगर हम समझ सकें तो सही मायने में एक इंट्रोस्पेक्शन की बात होगी, और खेल में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी मेडल टैली में आगे दिखेगा। सो लेट्स होप कि हम अपने बच्चों में शुरुआती दौर से ही इस चीज़ को उन्हें हम ट्रेन करें, ग्रूम करें, और तभी वो सही मायने में वो एक टीम बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट, टीम यूनिट की तरह जब वो सीखेंगे अपने बचपन में, अपनी ग्रूमिंग देख पाएंगे, तो पर्सनैलिटी का भी सही डेवलपमेंट यही होता है। क्योंकि सभी कॉरपोरेट L&D सेशंस जो भी होते हैं, सब में यही बात बताई जाती है, और यहाँ पे हम लैग करते हैं कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड्स के कारण। लेट्स होप थिंग्स इम्प्रूव, और इस बात पे हमें सोचना चाहिए।